चलिए यस, इसका मामला सुनिए ना। चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं बेटा अपन। 1D मोशन काइनेमेटिक्स या रेक्टिलिनियर मोशन इसको बोलते हैं। आप सरल रेखा में गति में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे मोशन इन 1D, मोशन इन 1D बोला तो 1 डायमेंशन। हम डायमेंशन पढ़ लिए अपन ने, विमाएं पढ़ लिए अपन ने, है ना। तो एक डायमेंशन में एक दिशा में जो गति होती है ना, उसको क्या बोलेंगे? मोशन 1D, है ना। एक डायरेक्शन गति जो है 1 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन 1D, ठीक है। देखो यार, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि हमको इस चैप्टर में पार्टिकल गति क्यों कर रहा है उस पर नहीं जाना है। इस चैप्टर में पार्टिकल मोशन क्यों कर रहा है उस पर नहीं जाएंगे। हम केवल मानेंगे कि पार्टिकल गति कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, उसकी आरंभिक स्थिति क्या थी, अंतिम स्थिति उसकी क्या है, फिलहाल उसने मोशन कहां से स्टार्ट किया था, कहां खत्म किया है उसने, है ना। इन सारी बातों को डिस्कस हम करेंगे। लेकिन पार्टिकल गति क्यों कर रहा है इस पर हम इस चैप्टर में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ बातें हैं। कण की गति का अध्ययन करना, ठीक है। अच्छा, कण की गति जो है 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी 1D मोशन, एक विमीय गति, एक विमीय गति। इसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। फिर दूसरा बेटा आपका 2D मोशन, द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, ये पढ़ेंगे अपन बाद में। द्विविमीय गति क्या होती है? ऐसी गति जो समतल में होती है। किसमें होती है? समतल में, तल में होती है, जैसे प्रक्षेप गति। और एक होती है अपनी वृत्ताकार गति, वृत्तीय गति, ठीक है। आगे बात करते हैं त्रिविमीय गति, 3D मोशन। थ्री मोशन, है ना। नॉर्मली कोई पतंग उड़ रही है और पतंग का धागा कट जाए, पतंग का धागा क्या हो जाए? कट जाए, ठीक है ना। उस त्रिविमीय गति बोलेंगे, ठीक। हालांकि ये अपने उसमें है नहीं, तो हम क्या पढ़ेंगे? हम एक और ये भी पढ़ेंगे, सापेक्ष गति या अपेक्षिक गति। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। और ये होती किस पे डिपेंड होती है? वेक्टर पर, सदिश पर। वेक्टर हैं तो इसको पढ़ पाएंगे अपन, वेक्टर नहीं तो हमको वेक्टर पढ़ने पड़ेंगे पहले, ठीक है ना। इसलिए बेसिक मैथ हम पहले, बेसिक मैथ में हम सारी चीजें पहले सलटा लेते हैं। तो देखो 1D मोशन, 2D, 3D और सापेक्ष अपेक्षिक गति, इस पे आएगी, वेक्टर में आएगी, ठीक है। हम सारी बात हम करने जा रहे हैं, नोट कर लिया क्या? आगे चलें। हाँ, बाद में एक ही साथ लिख लेते हैं वैसे, चलो लिखो। तेरे लिए रुका जा रहा भाई, यस। फर्स्ट इसमें कुछ बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमको याद होनी चाहिए। विराम, अवस्था क्या होती है? एक तो होता है प्रेक्षक, ऑब्जर्वर और
एक तो प्रेक्षक होता है जो इसको बोलते हैं अपन की देखने वाला प्रेक्षक, और एक चलने वाला होता है ना, इसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वर। एक तो होता ऑब्जर्वर और एक होता आपका, तो ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विरामावस्था क्या कहती है? विरामावस्था मतलब ये कि अगर यदि वस्तु प्रेक्षक के सापेक्ष अपना स्थान ना बदले, यदि वस्तु प्रेक्षक के सापेक्ष अपना स्थान ना बदले, इसको बोलेंगे अपन यदि वस्तु प्रेक्षक के सापेक्ष अपना स्थान ना बदले, या इसको बोलेंगे अपन, या यदि वस्तु समय के सापेक्ष अपना स्थान अपरिवर्तित रखे, तो उसे विराम में कहा जाता है। ये सारी बेसिक चीजें जो आपने पहले पढ़ रखी 9th 10th क्लास साइंस में, ठीक है। दूसरा क्या है? गति। क्या होती है? ये होती है यदि वस्तु समय के सापेक्ष अपना स्थान लगातार बदलती रहती है, तो उसे गतिशील अवस्था में कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट, इसको बोलते हैं मोशन। रेस्ट और मोशन क्या है? विरामावस्था और गतिशील अवस्था, ठीक है। आगे चले, थोड़ी बात लिख लेना तुम फटाफट, क्या लिखते जा रहे हो? लिख रहे हो? बिल्कुल फटाफट फास्ट करो। विरामावस्था क्या है? यदि वस्तु प्रेक्षक के सापेक्ष या समय के सापेक्ष अपना स्थान अपरिवर्तित रखे, तो उसको विरामावस्था में बोलेंगे। गतिशील क्या होगी? यदि वस्तु समय के साथ अपना स्थान लगातार क्या होती है? अपना स्थान लगातार बदलती रहती है, उसको क्या बोलेंगे? गतिशील अवस्था में बोलेंगे। रेस्ट एंड मोशन। क्या लिख देना? विराम अवस्था व गतिशील अवस्था प्रेक्षक व वस्तु दोनों का गुणधर्म है ना। विराम अवस्था और गतिशील अवस्था, प्रेक्षक और वस्तु दोनों को देखेंगे, है ना। अगर प्रेक्षक के सापेक्ष वस्तु, क्योंकि हम बात करेंगे अपन किसकी? रिलेटिव मोशन के बारे में, है ना। तो ऐसे कैसे अभी इस चैप्टर में जो सारी बातें करेंगे उसको मानेंगे अपन सारी स्टडी अपन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, धरातल के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, है ना, लेकिन यहां से अपने को जो अपने को कॉन्सेप्ट जो है वो हमने क्या करना है? क्लियर रखना है। चल आगे चलिए अब आगे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल
चलो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और मान लीजिए पहले जो पार्टिकल आपका, वो पार्टिकल यहां था, इस जगह था, ठीक है। और उसके बाद वो यहां चला गया, ये ए आरंभिक अवस्था है, ये बी है, ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं अपन। वस्तु की अंतिम अवस्था है, ठीक है। मतलब यहां से वो यहां गया। मान लीजिए किसी पाथ से गया, प्रेक्षक को हमको मानना है, प्रेक्षक कहाँ है? प्रेक्षक यहां बैठा मूल बिंदु पर। कहां बैठा है? यहां बैठा हुआ प्रेक्षक, ठीक है। तो आरंभिक अवस्था जो है अपने पास पार्टिकल की, जो ए पर है, उसको हम बोलेंगे अपन आर आई वेक्टर। क्या बोलेंगे? आरंभिक सदिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आरंभिक सदिश। ये जो बी है अंतिम है, इसको बोलेंगे आर एफ फाइनल। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में पार्टिकल का, कण का स्थिति सदिश है। क्या है? स्थिति सदिश। पार्टिकल की फिलहाल प्रेजेंट में क्या स्थिति है? आर आई है। फाइनल क्या है? आर एफ है। चाहे वो किधर से भी गया हो, मान लो किधर से गया हो, वो यूं गया हो, घूम के फिर यहां पहुंचा। नहीं, वास्तव में पार्टिकल की आरंभिक कंडीशन कौन सी है? ए वाली है। फाइनल कौन सी है? डी वाली। ठीक, मान लो इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास में है, मान लीजिए इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट। 5 बहुत ही सही इसका एग्जांपल दे है। रखा आपको 1 7 6 ऐसा दे रखा। देखो बेटा, तो आर इनिशियल क्या होगा? यहाँ पर आपको बहुत इजी वे में समझाया जाएगा। स्थित सदिश हम बात करने वाले भी, तो जैसे मान लेता हूं मैं, आर वेक्टर में से क्या होता है? हमेशा आर वेक्टर हमारे पास में होता है, ये होता है आर वेक्टर की फॉर्म होती है आर आई के प्लस आर वाला, जे के प्लस आर वाला आपका के, आर एक्स आई के, आर वाई जे के और आर जेड के। इस तरह इसको लिखते हैं। ठीक, देखिए स्थिति सदिश, उससे पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट देख लो। एक गाड़ी वाला, गाड़ी, ठीक है, और ये गाड़ी सर रोड पर चल रही है, नाउ स्टडी कॉन्सेप्ट, ठीक है, और उस तरफ जा रही है, ठीक है। इस गाड़ी में कोई सवार बैठे, ए, और ये मुन्नी, ये मुन्ना, बैठे हैं बी, और एक वो जो होता ना देखने वाले, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? व्यूअर्स। देखने वो होता ना, ज्ञान बांटने वाले होता ना, कि अरे देखो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, देख किसी साथ कौन बैठा है, होता है ना ऐसा। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, वो सब ध्यान रखते हैं, करते कुछ नहीं है, ध्यान सबका रखते हैं वो। नहीं, लड़की तो ये काम करेंगी, लड़के करेंगे ये काम। चलिए सी, ठीक है। ए बी कार में ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, कार इधर जा रही है, सी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि हाँ दोनों जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर, तो कॉन्सेप्ट क्या है, आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। पहली बात, ए बी और सी, हम सारे की सारी जो स्टडी करेंगे वो किसकी रेस्पेक्ट करेंगे? ग्राउंड की रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। मेरी बात सुनो, सी को लगेगा ए जा रहा है, सी को लगेगा बी भी जा रहा है। अच्छा, सी को लगेगा ए जा रहा है, ठीक है, और सी को लगेगा बी भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ए और बी को क्या लगेगा? एक ए गाड़ी चला रहा है, बी पास में बैठा है,
अगर ए के पास में बेटा है तो ए को क्या लगेगा, बी स्टेबल है, बी स्थिर है। बी को क्या लगेगा, ए स्टेबल, राइट। लेकिन सी को क्या लगेगा, दोनों जा रहे हैं। और इन दोनों को क्या लगेगा, सी जा रहा है। आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, है ना, और खिड़की बैठे हो और आप पेड़ धड़ाधड़ पेड़ जा रहे हो, आपको लगता है क्या बात है। और कई बार ऐसा लगता है ना, पेड़ कितने फास्ट जा रहे हैं, है ना, ट्रेन जितनी फास्ट चलती है पेड़ उतनी तेज पीछे जाते हैं, है ना। तो इन दोनों को क्या लगेगा, सी पीछे जा रहा है। इस सी को क्या लगेगा, दोनों आगे जा रहे हैं। ए को लगेगा सी पीछे जा रहा है, बी को लगेगा सी पीछे जा रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये पहली बात, सी के सापेक्ष, इस सी के सापेक्ष बात कर रहा हूं, सी के सापेक्ष ए गतिशील है, ए गतिशील, राइट। इस सी के सापेक्ष ए क्या है, गतिशील है। दूसरा, इस सी के सापेक्ष बी भी क्या है, गतिशील है, राइट। सी के सापेक्ष ए गतिशील है, सी के सापेक्ष बी गतिशील है, ओके। थर्ड, ए के सापेक्ष बी स्थिर है। चौथा, अगेन बी के सापेक्ष, तो वो भी कारण बैठा है, दोनों कारण बैठे, दोनों को लगेगा हम कहीं जा रहे हैं, हम तो साथ साथ जा रहे हैं। तो बी के सापेक्ष ए क्या है, ए स्थिर है। और कौन बच गया, सी ए गतिशील है, बी गतिशील है, ए बी के सापेक्ष दोनों स्थिर है। और पांचवा, ए व बी के सापेक्ष, वेरी गुड, ए व बी के सापेक्ष सी गतिशील, पीछे जा रहा है, कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। ए व बी के सापेक्ष सी का गतिशील है। तो डिपेंड उस पर करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। क्या डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर कौन है। सोचो, अगर ऑब्जर्वर कौन है, इसके दो आंखें हैं ना, अगर ऑब्जर्वर कौन है, बी है, कौन है, बी, और वो अगर ए को देख रहा, गाड़ी चलाते तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना ठीक है ना। तो अगर ऑब्जर्वर कौन है, बी है, किसको देख रहा है, ए को देख रहा है। और अगर ए को देख रहा है मान लो, तो बी के सापेक्ष ए क्या है, स्थिर है, क्या है, स्थिर है। और ए के सापेक्ष बी क्या है, स्थिर है। ठीक है, चलो कहां से नोट किया आपने, बी वाला सी को देखने लग जाए, है ना तो भी नहीं देखना चाहिए। अगर ड्राइवर बी है तो ड्राइवर को केवल आगे रोड पर देखना चाहिए, अगर, है ना, सी पीछे नहीं घूम रहा, वो तो गया पीछे बेटा। अगर सीट घूमने वाली हो तो सी वो कहां घूमेगा, कैसे घुमाएगा रोड के ऊपर, दोस्तों चलो बी सी को देखेगा तो एक होगा। चलिए आगे चलते हैं। लाइन लिखना बेटा। सामान्यतः गति का अध्ययन धरातल के सापेक्ष, इसको बोलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, और विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड किया जाता है, किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, स्थिति, पार्टिकल की स्थिति, कंडीशन, पोजीशन से बोलते, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, देखो इधर देखो एक बार, ओ भाई इधर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर होता है कि स्थिति सदिश कण की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष बताता है। बहुत डीप डेफिनेशन है और बहुत सिंपल दिख रही है। स्थिति सदिश कण की स्थिति प्रेक्षक के सापेक्ष बताता है ना। जैसे मान लो
ठीक है, कोई पार्टिकल आपके पास में, कोई कण है जो पहले मान लो यहां था आपके पास, इनिशियली यहां था, ठीक है, और यहां से चला गया बेटा वो आपके पास में इधर, ये होगा आपका आर इनिशियली वेक्टर, ये होगा आपका आर और फाइनल वेक्टर, यहां था, यहां से यहां चला गया। देखना बेटा, अच्छा मैं सीधा अगर मैं सिंपल बात करूं, सिंपल तो एक ही बात करूं तो हमको इससे सीधे समझ क्या सर, ये लो आपके पास में सिंगल निकालो तो ये होगा हमारे पास में सीधा पोजिशन वेक्टर, समझ लें बहुत आसान तरीका। प्रेक्षक जो है वो कहाँ है, प्रेक्षक मूल बिंदु पर है, कहाँ है ये प्रेक्षक बेटा, यहां पर, ठीक है, और यहां वस्तु है, यहां क्या है वस्तु, तो ये हो गया स्थिर सदिश, ये वाला स्थिर सदिश जो प्रेक्षक को किसे मिला रहा है, वस्तु से मिला रहा है, ठीक है, प्रेक्षक को वस्तु से मिला रहा है और इसको अपन शो करेंगे आर से, किसे शो करेंगे आर से, सदिश है, सदिश है। अब सदिश में क्या होती है, दिशा होती है, दिशा क्या होगी, दिशा होगी प्रेक्षक से वस्तु की ओर, अरे स्थिति सदिश दिशा क्या होगी, प्रेक्षक से वस्तु की ओर, ये होगी प्रेक्षक से वस्तु की ओर, ठीक है। आगे देखो शीर्ष कहां होगा, हेड कहां होगा वेक्टर का, तो देखो हेड कहां है, हेड कहां है, वस्तु पर है, ऑब्जेक्ट पर है, हेड कहां है, वस्तु पर, ये पूंछ, टेल कहां पर है, प्रेक्षक पर, कहां पर है, प्रेक्षक पर, मात्रक क्या होगा इसका, दूरी है मीटर, और मात्रक मीटर है तो विमा क्या होगी एल, एल है एल, कितनी बात समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो आगे ऑटो वाला कब आएगा, विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता बेटा आपके पास में, जैसे मान लो एल पार्टिकल यहां था, अब पार्टिकल यहां गया, यहां से रास्ता उसने चयन किया, कौन सा वाला, इस रास्ते होके गया वो, ठीक है, इस रास्ते होके गया। विस्थापन सदिश क्या होगा बेटा, विस्थापन सदिश होगा ये आपकी आरंभिक स्थिति है, कौन सी वाली, ये आरंभिक स्थिति, ये आपके पास क्या, अंतिम स्थिति। तो विस्थापन सदिश क्या होगा, आरंभिक कंडीशन से, आरंभिक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला, आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु को मिलाने वाला क्या होगा, आपका विस्थापन सदिश होगा, और वो होगा आपका इस तरफ, क्योंकि ये फोटो है मेरे पास में, ये कलर भी है, क्या इसको बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, इसको हम बोलेगा एस वेक्टर, एस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल किस रास्ते से होकर आया है, बस इतना पता रखना है कि पार्टिकल का आरंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला, अंतिम कौन सा था, ये वाला।
किस रास्ता है, रास्ता पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कुछ बातें आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन होता है। ठीक है, अच्छा कौन सी राशि है? सदिश है। कौन सी बेटा? सदिश। सदिश है, दिशा क्या होगी? तो हेड का होगा, हेड होगा, हेड बोला तो शीर्ष। शीर्ष कहां होगा? दिव्यांग कहां होगा शीर्ष बेटा? अंतिम कंडीशन पर, है ना, फाइनल पॉइंट पर, अंतिम स्थिति पर। टेल कहां होगी? पूंछ। पूंछ होगी आरंभिक स्थिति पर। मात्रा क्या होगा इसका? मीटर। विस्थापन है, क्या होगा? मीटर। विमा क्या होगी? वही आपकी L1 क्या होगी? L1। अच्छा, अगली बात क्या करता है ये? रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। और क्या है? आरंभिक से अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। कैसे होता है? इसको आप रखो, ये क्या होगा? इसका स्थिति सदिश क्या होगा बेटा? ये होगा आपका आर आई वेक्टर होगा। इसका क्या होगा? आर एफ वेक्टर। आर आई वेक्टर कौन सा है? आरंभिक स्थिति सदिश। आर एफ वेक्टर कौन सा है? अंतिम स्थिति सदिश। अगर मान लो आपका पार्टिकल जो है वो चलता 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 यहां चला, यहां आ गया, और यहां से वापस चलता 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 ये आ गया वापस। यूं गया था पहले, कहां गया था वो? यूं गया था और वापस इस तरह से यहां आ गया वापस। अब बताओ पार्टिकल की आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है? पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट कहां से किया? यहां से किया, घुमा, वहां गया, वहां से वापस कहां आ गया? यहां आ गया। तो जहां से चला था वहीं वापस आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। अरे भाई जहां चला था यहीं चला था वो पार्टिकल, और वापस घूम के कहां आ गया? यहीं आ गया। तो ऐसी स्थिति में आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? दूरी नहीं है सर। क्यों? वहीं आ गया पार्टिकल, चला था। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे बंद लूप में विस्थापन कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। किसे शो करेंगे? एस वेक्टर से, है ना, एस वेक्टर। चलिए नोट कीजिए, फिर कुछ बातें हम और करेंगे आगे। कहां से नोट करना है? ये हो गया था, लिखो, चलो लिखो, चलते हैं।